लाइव। देखिए यार मेरे दोस्तों, कक्षा बीच में चली गई थी, दोबारा से इसको बता देता हूँ। सवाल ये था कि भाई एक साल में कोई धन 6,076 रुपये बन रहा था और 4 साल में मेरे बच्चों वही धन 7,504 रुपये बन रहा था। तो हमें ये सोचना है कि यार इनके बीच का जो डिफरेंस आया 1,428 रुपये, वो आया 3 साल का सिंपल, क्योंकि इसके अंदर एक साल का मतलब प्रिंसिपल और एक साल का सिंपल है, इसमें प्रिंसिपल और 4 साल का सिंपल है। तो ये जो वैल्यू है ये 3 साल का सिंपल है, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 476। फिर मैंने आपको बताया यार एक साल का साधारण ब्याज अगर 476 है, तो ये जो 6,076 रुपए था एक साल का अमाउंट, एक साल बाद अमाउंट, इसमें क्या क्या शामिल था? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साल का। तो एक साल का इंटरेस्ट अगर मैं इससे हटा दूं तो बचा कितना जी? तो आप कहेंगे जी 5600। तो यानी प्रिंसिपल आया 5600। अब 5600 ना तो ये ऑप्शन दे रहा है ना ये ऑप्शन दे रहा है, यानी या तो ये आंसर है या बी आंसर है। अब मुझे ये पता है कि 5600 का 476 रुपए ब्याज आ रहा है, तो 5600 का 9% क्या 476 हो सकता है? तो देखते हैं। 6 नीम 54 यूनिट डिजिट आया 4, जबकि यूनिट डिजिट है कितना? 6। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ बी ही मेरा आंसर बचा। क्लियर? करिए जी। करो जी करो। देखिए यार दोस्तों, ये बताओ 8400 रुपए का कोई धन है और एक सर्टेन टाइम के बाद इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 11,046। कितना हो जाता है जी अमाउंट? 11,046। तो ब्याज कितना बना ये बता दो। ब्याज कितना बना मेरे बच्चों ये बता दो। तो 1,000 और 16,2646 रुपए, यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि 2,646 रुपए इंटरेस्ट बन गया इसके अंदर। अब लाइव हो गई है ना जी क्लास, अब तो इश्यू नहीं है कोई। पक्का? आइए जी। तो मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बताना है कि 8400 रुपए प्रिंसिपल पे एक स्पेसिफिक रेट है। अगर समझाने के लिए मैं मान लूं कि रेट आर है और टाइम टी है, तो आर रेट पे टी टाइम में जो ब्याज बना था वो बना था कितना? 2,646 रुपए। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? डज एनीवन हैव एनी डाउट? 2,646 रुपए, हाँ है ना? तो मैं कहूं यार 1 रुपए प्रिंसिपल पे कितना ब्याज बनेगा? तो 2,646/8400। और अगर मैं आपको कहूं कि यार 9600 रुपए प्रिंसिपल हो और सेम यही रेट और यही टाइम हो, तो कितना ब्याज बनेगा? गुना 9600। कर दो भाई सोल। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 84 96 में एक फैक्टर को मना रहा, 12 7 84, 12 8 96। हाँ है ना? 7 से भाग देंगे, 7 21, कितना बचा जी? 5। 7 7 49, कितना बचा जी? 5। 7 8 56। देखो 8 8 64 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, जिस ऑप्शन का 4 केवल एक ही है, तो यही मेरा आंसर। पक्का? तो आंसर आ गया भाई 3,024। एक बार फिर से समझो, दोबारा बता दूंगा अगर बात पल्ले नहीं पड़ रही है। क्लियर है भैया? किसी भाई को कोई आपत्ति? देखिए, अब नेक्स्ट पेज पढ़ो भाई और करो।
भाई पढ़ पाए आप आराम से? अब जरा समझिए। बच्चे क्या आप पढ़ पाए इस सवाल को? मैं छोटा कर दूं इसको? ठीक है, अगर बात छोटा करने की है तो करते हैं इसे छोटा। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। आ जी, कह रहा है जी 5,000 रुपए को 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया। अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ आपको तो ऐसे बताऊंगा जी, 5,000 रुपए मैंने इसे 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया। एक हिस्से का नाम मैं ए रख लेता हूँ, एक हिस्से का नाम मैं बी रख लेता हूँ। कहता है पहले वाले हिस्से पे 5 चौक 20 और 21/5 साल के लिए, 21/5 साल के लिए रेट है जी 6 सही 2/3%, 3×18 और 2 20/3, तो 20/3 हाँ है ना। और 5 चौक 20 और 21/5 साल के लिए, और बटे अलग लिख देना भैया 100, कहीं पे भी लिख दो कोई इशू नहीं है। इतना ब्याज तैयार हो जाता है आपका। और कहता है जी दूसरा हिस्से का मान लो नाम है बी, तो 20 रुपए पे भैया 4% की रेट से 4 दूनी 8, अरे दोनों ही रेट है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ 2:3/4 ईयर, दोनों में परसेंट डाल रखा है। 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो 2 सही 3/4 को करेंगे तो 4×3 = 12, ना सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11/4। कहता है इनका साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो यहां जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है उसका डबल यहां पे साधारण ब्याज बन रहा है। ये सवाल की स्टेटमेंट है, एक बार आप पढ़िए फिर मैं आगे बताता हूं। क्लियर है दोस्तों? अब अगर हम यहां से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो देखिए यार, भैया इस 100 से ये 100 कट गया पक्का, 3×7 = 21 आ गया, 5 चौक 20 आ गया। यहां से 4 से 4 कटा, 4 2 से काटोगे 2 आया, तो ये 7 दूनी 14 आया, तो ए यहीं रखते हैं, बी यहीं बटे ले आते हैं, तो यहां बचा था 11 और यहां आया 14। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो 11:14 है। माने ए हिस्से में 11 यूनिट इन्वेस्ट है, तो भाई बी हिस्से में 14 यूनिट इन्वेस्ट है, तो दोनों में कुल मिला के कितना इन्वेस्ट है जोड़ देंगे, तो 11 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 25। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया 5,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों कितनी, 200। समझ रहे हैं? एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। तो सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बताइए दोनों हिस्सों में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 11 और 14 में डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का, तो एक यूनिट 200, तो 3 यूनिट 200, 3 × 200 यानी 600 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो बन गया इस क्वेश्चन का डिटेल हिस्सा। ठीक है, एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बात करते हैं।